विधानसभा आपने सैन्य बल से कब्जा कर लिया, ना कि जनबल से किया। हम वो फल हैं जो विपक्ष का जो ब्लड है उसका प्लेटलेट्स बढ़ाएगा और प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाएगा। आप हमारा आगे का रोल देखिएगा। और महाप्रभु इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि पहला बार इस देश में एक ऐसा वोट हुआ है जो सरकारी तौर पे जेन्युइन वोटर को नकारते हुए हुआ है। यह अवैध वोट है, पश्चिम बंगाल का वोट। भले बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी को उखाड़ फेंका हो, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी भी बंगाल चुनाव चर्चे में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो ने बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर जमकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची स्थित पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता किया था, जिसमें चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह जताते हुए इसे अवैध और असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि बंगाल चुनाव में केंद्रीय बलों की अभूतपूर्व तैनाती की गई, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है। इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती देश के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। झामुमो नेता ने यह भी दावा किया है कि लाखों मतदाताओं को उनके मतदान अधिकार से वंचित कर दिया गया। चुनाव आयोग अपने ही नारे एक भी वोटर छूटे नहीं पर खरा नहीं उतर सका। बड़ी संख्या में मतदाताओं और न्यायाधिकरण की प्रक्रिया को उलझा कर रख दिया गया, जिससे मतदान नहीं कर पाए लोग। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि वोटों का अंतर अंततः चुनाव परिणाम को प्रभावित करता दिख रहा है, जिससे सत्तारूढ़ दल को लाभ मिला और विपक्ष को नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से चुनाव की वैधता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। बता दें कि असम विधानसभा चुनाव पर भी झामुमो ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है कि असम में जो परिणाम सामने आए हैं वो अप्रत्याशित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि परिसीमन की प्रक्रिया के जरिए कई सीटों की जनसांख्यिक बदली गई है, जिससे चुनाव समीकरण प्रभावित हुए हैं। एक बहुत प्रतीक्षित चुनाव नतीजे अभी भी आने बाकी हैं और हमको लगता है वो नतीजा सूर्यास्त के कई घंटे के बाद, मतलब 7:30-8 बजे तक ही वो नतीजे आ पाएंगे पश्चिम बंगाल। लेकिन जो ट्रेंड सेट हो रहा है उसकी भविष्यवाणी हमने कल ही आप लोगों से बात करते हुए कह दी थी कि बांग्लादेश बनाने में हमने 2.5 लाख सेना नहीं भेजा था, लेकिन विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 लाख सेना के साथ साथ जो सबसे बड़ी प्रीमियम एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, एनआईए है, आईटी है, जितनी भी जांच एजेंसियां और महाप्रभु इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि पहला बार इस देश में एक ऐसा वोट हुआ है जो सरकारी तौर पे जेन्युइन वोटर को नकारते हुए हुआ है। यह अवैध वोट है, पश्चिम बंगाल का वोट, जो आज जुडिशियल ट्रिब्यूनल में आज लंबित है मामले, जिनका वोटर सत्यापित नहीं हुआ है। चुनाव आयोग का टैग लाइन है, नो वोटर्स लेफ्ट बिहाइंड। एक भी नागरिक का मत छूटे नहीं। घोषित तौर पर भारतीय चुनाव आयोग ने
अवैध चुनाव करवाया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चुनाव करवाया, वो वेस्ट बंगाल का चुनाव करवाया। ये संपूर्ण निर्वाचन अवैध है, क्योंकि जब निर्वाचक सूची ही नहीं है, 29 लाख लोगों को आप न्यायाधिकरण के अंदर में रखे हैं, और आपकी यह सरकारी टिप्पणी है कि आप इस बार नहीं अगले बार वोट दे देना। वोटों का अंतर आप देखेंगे जब कुल नतीजे आ जाएंगे, तो हमको लगता है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच में यही 29 लाख का फर्क आएगा। मैं आज भविष्यवाणी करके जा रहा हूं जब तक चुनाव नतीजे नहीं आए, क्योंकि यह अवैध निर्वाचन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन है, यह लोकतंत्र का प्रहसन है। लोकतंत्र का डाका है। विधानसभा आपने सैन्य बल से कब्जा कर लिया, ना कि जनबल से किया। यह बहुत गंभीर विषय है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का वोट न केवल असंवैधानिक है बल्कि अवैध है। मुझे नहीं मालूम नतीजे क्या आएंगे, लेकिन नतीजे लाने का जो प्रयास हो रहा है वो आगामी दिनों में ये भारत का संविधान रहेगा या नहीं रहेगा, इसको तय करेगा। यही मेरी प्रतिक्रिया थी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, देखिए, केरला में तो उनका शानदार वापसी हुआ, और जहां तक हमारा सवाल है, देखिए, जब भी ब्लड में प्लेटलेट्स कम हो जाता है ना, उपेंद्र जी ज्यादा मेडिकल कवर करते हैं, तो डॉक्टर्स कीवी खाने को कहते हैं। उसका जो ऊपरी हिस्सा है ना, थोड़ा थोड़ा भूरा भूरा रहता है, लेकिन जब काटिएगा ना तो अंदर में हरा निकलता है। तो हम लोग के चारों तरफ जो भूरा भूरा हिस्सा आ गया है, वो भूरा भूरा हिस्सा भी है और बुरा बुरा हिस्सा भी है। तो विपक्ष का प्लेटलेट बढ़ाने के लिए हम ही काम आएंगे। क्या लगता है कि बिहार में अगर कांग्रेस साथ होती, टीएमसी के साथ होती है, टीएमसी कांग्रेस के साथ होता, ये जेएमएम कैसे तय करेगा? मैं तो कह रहा हूं कि वहां का चुनाव ही अवैध है। हम तो बंगाल के चुनाव को अवैध मानते हैं। लेकिन आसाम में भी कुछ करिश्मा नहीं कर पाई कांग्रेस। यहाँ भी पिछले बार भी 16, इस बार भी 16 है। मतलब यहाँ से लगभग हमको लगता है कि 3.5 से 4 किलोमीटर दूर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है, और उससे लगभग 1180 किलोमीटर दूर कांग्रेस का मुख्यालय है नई दिल्ली में। बेहतर होगा आप वहां से संपर्क साध लें। केरल में एक भी वोटर बाहर नहीं है। तमिलनाडु में भी एक भी वोटर बाहर नहीं है। आसाम में भी एक भी वोटर बाहर नहीं है। पुडुचेरी में भी एक भी वोटर बाहर नहीं है। केवल पश्चिम बंगाल में 27 लाख वोटर बाहर है, वो न्यायालयीकरण के अंदर में। तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि अवैध है। सुप्रीम कोर्ट के मैं कल यदि मैं बोनाफाइड वोटर हूं, कल यदि मेरा वोट सही हो जाएगा, तो आप इस निर्वाचन को सार्थक बोल पाएंगे कि मैंने किसको वोट दिया था या नहीं दिया था।
लेकिन और मैं ये भी कह रहा हूं कि कुल वोटों का अंतर यदि देखिएगा, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता होने के कारण और चुनाव को समझने के कारण मैं आपको कहता हूं कि ये वोट का जो अंतर है, कुल वोट का अंतर, ये लगभग 27 लाख का ही निकलेगा। लेकिन दादा बीजेपी तो ये भी कह सकती थी कि अगर 27 लाख को मंजूरी मिल जाती तो हो सकता है कि टीएमसी 1-2 सीट पे ही दिखती। उनका कहना ये भी है कि इन्हीं के बल पर वो जीतती थी टीएमसी, और ये इसका वोटर्स हैं। ये घोषित है। जैसे आप बीजेपी के भी वोटर हो सकते हैं दादा। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आप लोग मेरी बातों को गलत अंदाज कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का जो नेशनल एजेंडा है वो सेट है। आपका नेशनल एजेंडा सेट है कि आप सुबह 8:30 बजे 199 पर बीजेपी का रुझान दिखा देते हैं। 8:30 बजे। तो जब आपका ये एजेंडा ही सेट है तो ये प्रश्न आपके मुंह से आएंगे। तो आप अपना एजेंडा सेट करते रहिए, हम आपके खिलाफ जनतांत्रिक लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो वही कह रहा हूं कि हम कीवी है ना, हम वो फल हैं जो विपक्ष का जो ब्लड है उसका प्लेटलेट्स बढ़ाएगा और प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाएगा। आप हमारा आगे का रोल देखिएगा। आप ये कह रहे हैं कि पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको आगे आना चाहिए, मतलब इंडिया का नेतृत्व करने की क्षमता कीवी में है। अरे कीवी खाएगा ना आदमी, खाने को दीजिए। दादा एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि कांग्रेस आप परिसीमन का हवाला दे रहे हैं कि असम में भी ठोक पीट के लोग कर दिया डेमोग्राफी चेंज। कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पे डिलिमिटेशन की कमेटी गठित की है। क्या आपके मन में भी कोई आशंका है कि झारखंड में भी अब डिलिमिटेशन होने वाला है? डिलिमिटेशन होना ही है, जो हम लोगों के पास सूचना है, हम लोग भी उसकी आंतरिक तैयारी कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता बहुत तीखी नजरों से हर बदलती परिस्थिति को देख रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि निर्वाचक मंडल का जो डेमोग्राफी है, देखिए हमारे यहाँ पर एक बोकारो कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहाँ सर्वाधिक वोटर है, लेकिन उसके अगल बगल के कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनके अनुपात में बहुत कम वोटर है। तो यदि डिलिमिटेशन भी हो तो कुछ इस प्रकार से हो कि डेमोग्राफी के स्वरूप का बदलाव ना हो। जो आसाम में क्या हुआ है, डेमोग्राफिक स्वरूप बदल गया, इसके प्रति हम नजर रखेंगे। लेकिन एक आशंका ये भी है कि एसटी सीट घट जाएंगे। नहीं घटेंगे। एसटी सीट इसलिए नहीं घटेंगे क्योंकि 2029 का जब चुनाव होगा उसके बाद ही आपके पास में कोई ना कोई, जब उसके लिए भी आपको कमीशन लाना पड़ेगा, सीट कम होने के लिए या बढ़ाने के लिए। ये कोई आकाश से नीचे उतर कर नहीं आएगा। बहरहाल अंगूर खट्टे हैं, यही कहा जा सकता है। 5 राज्यों में कल परिणाम सामने आए हैं, जिनमें से 3-0 से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी दावेदारी बंगाल थी और बंगाल में बड़ी बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और 15 साल सत्ता में बैठी ममता सरकार को उखाड़ फेंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज।